दोस्तों, आज पैसे तो हर कोई कमा रहा है, चाहे वो बिजनेस से हो या एजुकेशन के माध्यम से या फिर किसी और अन्य तरीके से। लेकिन एक सरकारी नौकरी की लालसा तो हर भारतीय युवा के मन में होती ही है और साथ ही साथ उस सरकारी नौकरी को न पाने का अफसोस भी उम्र भर बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अफसोस की मुख्य वजह क्या है? तो चलिए वजह हम आपको बताते हैं, जिससे आपको यह अफसोस न करना पड़े। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह है कि सही समय पर सही फैसले के साथ सही जानकारी और तैयारी का न हो पाना। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी कमियों को दूर करते हुए हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप भी 20 से 22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह की लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट गेट। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अभी समय ऐसा है कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन तक तो पूरी करनी ही होगी, तभी आप किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जैसी अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए 30 से 35 साल की उम्र तक सालों साल पढ़ाई करना हर स्टूडेंट्स के बस की बात होती भी नहीं है, क्योंकि हर छात्र के पारिवारिक और आर्थिक हालात एक जैसे और अच्छे नहीं होते। लेकिन इन्हीं मुश्किलों और कश्मकश के बीच 10वीं के बाद एक ऐसा टेक्निकल सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपको 20 से 22 साल की उम्र में ही भारत की बड़ी से बड़ी महारत्न और नवरत्न कंपनियों में नौकरी दिला सकता है। शायद आप में से बहुत से छात्र समझ भी गए होंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ITI की, जिसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आसान भाषा में कहें तो इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ये ITI कोर्स 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिसकी खासियत है कि छात्रों को अपग्रेड हो रही इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराकर एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करना। दोस्तों, अब इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ITI का कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है, जिसे DGT की निगरानी में NCVT के द्वारा चलाया जाता है। आपको बताते चले कि NCVT का पूरा मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो ITI की ट्रेनिंग से लेकर सर्टिफिकेशन को जारी करने और वेरिफिकेशन करने का पूरा कार्यभार देखता है। और इस पूरे प्रोग्राम के लिए DGT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि MSDE, DGT एंड NCVT क्या होता है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो ITI कोर्स 8वीं से 12वीं तक के सभी बच्चे कर सकते हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे 10वीं पास करने के बाद ही इस कोर्स को करते हैं, जिसके लिए मैट्रिक में 50% अंकों के साथ आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसके बाद ही आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ITI कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जहां प्राइवेट ITI में डायरेक्ट एडमिशन तथा गवर्नमेंट ITI में एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन होता है। यहां एक बात आपको बता दें कि ITI करने के लिए सही कॉलेज और सही ट्रेड का चुनाव बहुत जरूरी है। हालांकि इस जानकारी के बिना ITI कर लेना सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो सभी करते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप किस तरह से ITI करने के लिए एक सही कॉलेज और सही ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ITI करने में खर्च कितना आएगा। तो जहां एक तरफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से 1 या 2 साल ITI कोर्स करने का कुल खर्च लगभग 3 से 4 हजार रुपए है, यानी ना के बराबर है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेज से 1 या 2 साल के ITI कोर्स को करने का कुल खर्च 30 से 35 हजार रुपए के आसपास आता है। दोस्तों, ITI के ट्रेड के अनुसार फीस में कुछ अंतर हो सकता है। आइए अब थोड़ा जान लें कि ITI कोर्स को करने के क्या क्या फायदे हैं, यानी कि एडवांटेज ऑफ ITI कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आपको इंडस्ट्रियल वर्क, मशीन एंड इक्विपमेंट्स अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस कोर्स को कर लेने के बाद आप बेहद कम उम्र में ही सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। ITI कोर्स करने के लिए किसी भी तरह की किताबी या इंग्लिश नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। ITI करने के बाद आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आसानी से यानी लेटरल एंट्री के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि इतनी जानकारी के बाद ITI में एडमिशन कैसे लें? तो इसका जवाब है कि ITI के लिए एडमिशन की प्रक्रिया हर साल जुलाई माह में शुरू होती है, जिसमें गवर्नमेंट ITI कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ITI CAT यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट एग्जाम को पास करना होगा, जिसकी जानकारी आपको आपके राज्य के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आप बिहार राज्य से हैं तो ITI CAT एग्जाम के लिए आपको
bceceboard.bihar.gov.in वेबसाइट को देखना होगा। दोस्तों ITI कैट एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी से 550 रुपए तथा SC/ST कैटेगरी के लिए 100 रुपए का एडमिशन फी लगता है। साथ ही साथ आपको यहां बताते चलें कि ITI एडमिशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें 8वीं, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको रखना होगा। आइए अब बात करते हैं ITI के ट्रेड की। तो दोस्तों ITI में दो प्रकार के ट्रेड होते हैं। पहला इंजीनियरिंग, जिसे टेक्निकल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग यानी नॉन टेक्निकल ट्रेड। ITI में कुल ट्रेडों की संख्या लगभग 126 है, जिसमें इंजीनियरिंग के 73 यानी 73 और नॉन इंजीनियरिंग के 48 ट्रेड शामिल हैं। इसके अलावा 5 और अन्य ट्रेड इसमें दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। वैसे देखा जाए तो ITI के सभी ट्रेड इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे मुख्य ट्रेड हैं जो अक्सर सरकारी नौकरी की वैकेंसी के लिए फेमस हैं और जिसमें हमेशा सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती ही रहती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, कोपा, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RSC इत्यादि। आपको बताते चले कि ITI करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप करने योग्य हो जाते हैं, जिसकी वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स या PSU में अक्सर आती रहती है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है 1 साल की रियल टाइम जॉब की ट्रेनिंग देना, जिससे आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है कि फला इंडस्ट्री या कंपनी में कैसे काम किया जाता है या कैसे प्रोडक्शन होता है। इसमें आपको आपके व्यक्तिगत खर्च के लिए स्टाइपेंड के रूप में 8 से 9 हजार रुपए मंथली दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कैसे करें? तो इसके लिए आप भारत सरकार के apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI अप्रेंटिसशिप करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट या PSU से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं, वहां की निकली हुई सरकारी नौकरी की भर्ती में आपको काफी छूट मिलती है और उसकी सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहली प्राथमिकता आपको दी जाती है, जिससे आपको नौकरी लेने में काफी मदद मिलती है। ITI से अप्रेंटिस के लिए कुछ मुख्य सेक्टर हैं, जैसे इंडियन रेलवे, NTPC, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, DRDO, इसरो इत्यादि। अब एक नजर डाल लें कि ITI कंप्लीट करने के बाद कहां कहां आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इंडियन रेलवे, जिसमें इस कोर्स के लिए अक्सर भारी मात्रा में ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन और ग्रुप D की वैकेंसी आती रहती है। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो में मेट्रो ड्राइवर और मेट्रो मेंटेनर के पद पे भी भर्ती आती है। और इंडियन रेलवे और दिल्ली मेट्रो ITI से नौकरी के लिए कितना मशहूर है, ये बात जग जाहिर है। दूसरे नंबर पर आती है NTPC, सेल, गेल, भेल और IOCL जैसी भारत की तमाम महारत्न और नवरत्न कंपनियां, जिसमें नौकरी के साथ साथ एक लग्जरियस लाइफस्टाइल भी मिलती है, जिसका सपना हर भारतीय युवा देखता है। तो चलिए अब बात करें ITI से सरकारी नौकरी के सैलरी की, जहां एक तरफ इंडियन रेलवे में ITI छात्रों के लिए ALP के पद पर लगभग 35,000 रुपए की शुरुआती सैलरी मिलती है, वहीं टेक्नीशियन के लिए 30,000 रुपए की मंथली सैलरी मिलती है, जिसमें टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट भी होता है। और इसी के साथ साथ दिल्ली मेट्रो में ITI के लिए मेट्रो ड्राइवर और मेट्रो मेंटेनर के पद पे 30 से 35,000 रुपए की लगभग अनुमानित सैलरी आपको मिलती है। लेकिन इससे हटकर अगर आप किसी महारत्न या नवरत्न कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आप टेक्नीशियन के पद पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शुरुआती सैलरी के रूप में आपको 30 से 35,000 रुपए की सैलरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ITI ही एक ऐसा मात्र कोर्स है जिसके आधार पर हर हफ्ते किसी न किसी PSU, महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न कंपनी में सरकारी नौकरी की भर्ती आती रहती है। आइए अब एक नजर डालते हैं ITI कोर्स से जुड़े उन तमाम सवालों पर जो अक्सर एक छात्र को एडमिशन लेते वक्त परेशान करते हैं। जैसे कि पहला सवाल, ITI क्यों करें? क्योंकि ITI ही एक ऐसा मात्र कोर्स है जिसे करके आप बेहद कम उम्र में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसके सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए इसके सिलेबस की मात्रा काफी सीमित होती है। ITI कोर्स के आधार पर हमेशा सरकारी नौकरी की भर्ती किसी न किसी डिपार्टमेंट और PSU में आती रहती है, और इससे आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल वर्क का अच्छा ज्ञान भी हो जाता है, जिससे आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं या
अपना खुद का कोई बिजनेस भी खोल सकते हैं। दूसरा सवाल है, ITI कोर्स कितने साल का होता है? इसका जवाब है ITI कोर्स 1 साल के नॉन इंजीनियरिंग और 2 साल के इंजीनियरिंग ट्रेड के साथ आता है। तीसरा सवाल है, ITI कोर्स कब कर सकते हैं? जिसका जवाब है ITI कोर्स आप 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र कर सकते हैं। अगला सवाल है, ITI करने की उम्र सीमा क्या है, यानी कि एज क्राइटेरिया क्या है? जिसका जवाब है ITI करने के लिए उम्र सीमा 18 से 40 साल तक है। अगला सवाल है, ITI करने में कुल कितना खर्च आएगा? जिसका जवाब है सरकारी कॉलेज से ITI करने में कुल 3 से 4 हजार रुपए का फीस आएगा, जो कि न के बराबर है। जबकि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप ITI करते हैं तो वहां 30 से 35 हजार रुपए का खर्च आ सकता है। अगला सवाल है, ITI करने के बाद कहां कहां सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि ITI करने के बाद ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां सरकारी नौकरी की भर्ती न हो। इंडियन रेलवे, दिल्ली मेट्रो, सेल, गेल, भेल, कोल इंडिया, DRDO, इसरो जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान ITI से सरकारी नौकरी के लिए काफी मशहूर हैं। तो अब इस कड़ी का सबसे अहम सवाल कि ITI कहां से करें और इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप ITI सिर्फ डिग्री के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेकर ITI की डिग्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई उस उम्र में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं जिस उम्र में लोग पढ़ते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं, तो फिर आपको उस संस्थान तक पहुंचने की जरूरत है जो आपको बेहतर ITI कॉलेज ढूंढ कर दे, जो वास्तव में आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयार करे। और इसी तरह के एक संस्थान का नाम है इंस्टीट्यूट गेट, जिसके साथ भारत के बेहतर ITI कॉलेज जुड़ रहे हैं और ये आपको आपकी बेहतर रुचि के अनुसार ट्रेड में एडमिशन भी दिलाता है। तो दोस्तों, एक ही बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि फैसला आपका, तैयारी आपकी, भविष्य आपका और नौकरी आपकी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस सेशन को और उम्मीद करते हैं कि ITI के आधार पर ITI के लिए पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और अब जो भी छात्र 10वीं या 12वीं के बाद ITI में एडमिशन लेने की सोच रहे होंगे वो अब अंधेरे में नहीं होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी भरे सफर पे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।